नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा खेला होने के संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी के बागी विधायकों के दावों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दूसरी खबर में दिल्ली के एक होटल में लगी आग की पूरी कहानी बताएंगे, जिसने फायर सेफ्टी पर सवाल उठा दिए हैं। तीसरी खबर में बात होगी खान सर के कोचिंग पर हमलों के दावों की, जहां नया ट्विस्ट चौंकाने वाला है। चौथी खबर मुंबई से, दिल्ली पुलिस और एटीएस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। तो सुरक्षा की इन तमाम कड़ियों के बीच दुनिया भर की नजरें इस वक्त ईरान पर भी टिकी हैं, जहां पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी विदाई की ऐतिहासिक तैयारी चल रही है। इसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, इस पर विस्तार से बात होगी। साथ ही अमेरिका से भारत लौट रहे कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत दिपके के बारे में भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे डॉन 3 विवाद में रणवीर सिंह को राहत कैसे मिली है। आखिर में एक वायरल वीडियो जिसने बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया है। लेकिन सबसे पहले आज दिन भर के बड़े अपडेट्स। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार। सिद्धरमैया को मिली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह। पीएम मोदी से मिले रवि लामिछाने। नेपाली पीएम बालेन शाह की पार्टी के अध्यक्ष हैं लामिछाने। तेज आंधी बारिश मचाएगी तबाही। नोएडा गाजियाबाद का हाल होने वाला है बेहाल, अलर्ट जारी। ईरान में फिर धमाकों से हड़कंप। केशम द्वीप के आसपास कई विस्फोट। जवाब में ईरान ने कुवैत पर दागी मिसाइलें। तो आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से, जहां टीएमसी में बड़ी टूट की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी से निलंबित किए गए बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा बंगाल विधानसभा पहुंचे हैं। बागी विधायकों ने 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। इस दावे के बाद अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार टीएमसी का बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है। बीते सोमवार को टीएमसी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। तो टीएमसी की स्थिति महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी बनती दिख रही है। टीएमसी में बगावत को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी टीएमसी नेता या गुट को अपने दल में नहीं शामिल करने जा रही है। शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। हमने किसी को भी बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया है। तो बंगाल में सियासी उबाल है, तो वहीं दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबर आई है। मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों तक पहुंच गई। घटना के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत से कूदते नजर आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। अब तक 40 लोगों को बचाया जा चुका है। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। बेसमेंट में मौजूद कई लोग इस आग की चपेट में आ गए क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा बंद था। इस घटना के बाद राजधानी में होटलों और रेस्टोरेंट्स की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उधर पटना में खान सर के कोचिंग पर हमले से बवाल मचा हुआ है। बीती रात खान सर की कोचिंग के बाहर हुए फायरिंग मामले में ट्विस्ट आ चुका है। शुरुआती बयान में अपनी कोचिंग के बाहर गोलीबारी का दावा करने वाले खान सर बाद में अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सही से समझ नहीं आया। साथ ही पटना पुलिस ने भी फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया है। कोचिंग के बाहर हुई घटना के बाद खान सर ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि उनके संस्थान के बाहर गोलीबारी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि हम बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट देते हैं, इसलिए दूसरे कोचिंग संचालक ने हमला करवाया। इस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। आगे खबरों में आपको एक और बड़े एक्शन के बारे में बताते हैं, जहां दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुंबई एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी हुजैफा को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों के अनुसार उसके पाकिस्तान में मौजूद एक हैंडलर से संबंध थे। यह गिरफ्तारी संदिग्ध आतंकी नेटवर्क की जांच के दौरान की गई है। जांच एजेंसियां अभी मुंबई अंडरवर्ल्ड आईएसआई लिंक की जांच कर रही हैं। हुजैफा फारूक की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के कई जगह पर लगातार छापेमारी कर रही थी। अधिकारियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण
साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उस इंटरनेशनल खबर की जिस पर दुनिया भर की नजर है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयातुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हो गई थी। उनकी मौत के 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान की सरकार ने खामेनेई के जनाजे के लिए 3 दिनों का राजकीय शोक और सार्वजनिक अंतिम संस्कार का ऐलान किया है। तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली जादेह ने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB से बात करते हुए डिप्टी मेयर तवाकोली जादेह ने बताया कि खामेनेई की अंतिम विदाई यात्रा देश के कई बड़े शहरों से होकर गुजरेगी। खामेनेई के अंतिम संस्कार का सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी तेहरान में आयोजित होगा। अकेले तेहरान में ही यह मुख्य समारोह लगातार कम से कम 24 घंटे तक चलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में करीब 2 करोड़ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अगली खबर अमेरिका से भारत लौट रहे ऐसे शख्स की है जिसने इंस्टाग्राम के ट्रेंड के जरिए भारत में आंदोलन का दावा किया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से लौट रहे हैं। इससे पहले वीडियो जारी करते हुए दिपके ने कहा कि मुझे आने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अभिजीत दिपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया वायरल ट्रेंड जमीन पर कितना असर करता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एक्टर रणवीर सिंह से जुड़े विवाद पर एक बड़े अपडेट के बारे में। फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से बाहर होने के बाद से उन्हें एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने उन पर बैन लगा दिया था। इसके बाद खबर आई कि एक्टर ने FWIC को लीगल नोटिस भेजा है। अब इस फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ जारी अपने नॉन कॉपरेशन निर्देश को वापस ले लिया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर सिंह ने फिल्म डॉन 3 को छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मूवी की शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले एक्टर उससे बाहर हो गए थे। यह दावा किया गया कि रणवीर के डॉन 3 छोड़ने से फरहान अख्तर को करोड़ों का नुकसान हुआ। नोटिस वापस लिए जाने के बाद फरहान अख्तर और FWIC पर सवाल खड़े हो गए हैं। और आखिर में आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाते हैं जिससे मार्केट में चल रहे एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ है। आप ऑनलाइन या बड़े बड़े मॉल से महंगी बोतल खरीदते हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह होती है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। नकली और सस्ती प्लास्टिक की बोतलों पर ब्रांड का कवर चढ़ा दिया जाता है। अगर इस बोतल से पानी पीते हैं तो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डिटेल न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।